कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ आज झारखंड प्रदेश के अधिवक्ता एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। जी हां, पूरी तरह से जो झारखंड के अधिवक्ता हैं वो काम छोड़ करके स्ट्राइक पर हैं, और वो इसलिए स्ट्राइक पर है क्योंकि जिस तरह से कोर्ट फीस में बढ़ोतरी हुई है, इनका कहना है कि ये पूरी तरह से नाजायज़ है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर न्यूज़ विंग टीवी में झारखंड हाईकोर्ट की तस्वीर है, जहां अधिवक्ता जो है आज पूरी तरह से कलमबंद स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर हैं। कहीं किसी तरह का कोई काम जो न्यायिक काम है वो नहीं कर रहे हैं, रोज़ जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कोर्ट फीस में बढ़ोतरी हुई है, इन अधिवक्ताओं का कहना है कि कोर्ट फीस में बढ़ोतरी पर जो है इनके काम पर इफ़ेक्ट पड़ा है, मुवक्किल जो है उन पर इफ़ेक्ट पड़ा है, काफ़ी कुछ इनका कहना है, काफ़ी नाराज़गी है। और साथ ही इन्होंने ये पहला नाराज़गी जाहिर किया है सरकार के ख़िलाफ़, और इसके बाद भी अगर सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है तो ये आगे भी आंदोलन करेंगे, नेक्स्ट आंदोलन की तैयारी करेंगे। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कोर्ट फी में बढ़ोतरी की गई है, उसको लेकर के झारखंड स्टेट बार काउंसिल के द्वारा एक सांकेतिक पेन डाउन का ड्राइव चलाया गया है, जिसमें अभी हम लोगों ने सरकार को सचेत होने का एक मौका दिया है। सरकार चाहे तो इसको पुनर्विचार करे और ये जो कोर्ट फी में बढ़ोतरी की गई है इसको वापस ले सकती है। इसमें देखिए, मुवक्किल को भार पड़ेगा। वकील किस लिए है? वकील तो मुवक्किल के लिए है। अगर मुवक्किल को भार पड़ेगा तो वकील कितना सरवाइव कर पाएंगे, इसमें भी समस्याएं हैं। तो अल्टीमेटली वकील को ही वहन करना पड़ता है, मुवक्किल को वहन करना पड़ता है ये खर्च का। तो ये खर्च का भार जो है उन पर पड़ रहा है, इसको वो सरकार वापस ले। नहीं तो जहां हमारा 20 रुपये का खर्च होता था वहां 250 रुपया, जहां 30 रुपये का खर्च होता था वहाँ पे अब एफिडेविट और आपका वकालतनामा, सभी चीज़ों में इसका रेशियो बढ़ गया है। तो इससे मुवक्किल के ऊपर भार पड़ता जा रहा है। इसको अविलंब सरकार इसमें पुनर्विचार करे और वापस ले, नहीं तो हम लोग इस लड़ाई को और आगे भी जारी रखेंगे। क्या दिक्कत हो रही है कोर्ट फीस बढ़ोतरी में? देखिए, झारखंड राज्य जो है गरीबों का राज्य है। यहाँ आदिवासी संथाल लोग रहते हैं और संथाल लोग बहुत गरीब होते हैं, और गरीब को देखते हुए यहाँ पर कोर्ट फी का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार जो है केवल बोलती है कि हम गरीब के हित में काम करते हैं, लेकिन गरीब के हित में वो काम करता नहीं है। कोर्ट फी में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके लेकर हम लोग झारखंड स्टेट बार काउंसिल जो है हम लोग ने टोकन हड़ताल शुरू किया है। और जब तक सरकार इसके बारे में सोचती नहीं, कम नहीं करती है, ख़त्म नहीं करती है, तब तक आगे अगर ख़त्म नहीं करती है तो आगे का भी इस तरह का टोकन हड़ताल जारी रखने का हम लोग प्रस्ताव देंगे बार काउंसिल को। जो जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक हम लोग जारी रखेंगे। पूरे झारखंड के अधिवक्ता, केवल पूरा झारखंड के अधिवक्ता सब कोई एक साथ मिलकर इसको हड़ताल मैंने टोकन हड़ताल को हम लोग जारी रखने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता विनोद कुमार जी। जिस तरह से कोर्ट फीस में बढ़ोतरी हुई है, आज आप लोग एक दिवसीय स्ट्राइक पर है, आखिर क्यों, क्या कुछ दिक्कतें हैं कोर्ट फीस में बढ़ोतरी पे? देखिए, कोर्ट फीस जो पहले से सरकार द्वारा न्यायालय में विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित था, काफ़ी दिन से बढ़ोतरी नहीं हुई है। बढ़ोतरी तो कुछ आवश्यक था, लेकिन अनाप शनाप नहीं। ये अनाप शनाप हो गया। 10 गुना से लेकर 100 गुना तक विभिन्न जो कार्यों के लिए जो न्याय शुल्क निर्धारित है, उच्च न्यायालय स्तर पर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यवहार न्यायालय स्तर पर है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क, जहाँ 5 रुपया था वहाँ 50 रुपया, सीधे 10 गुना। इसमें क्या है, वकीलों और मुवक्किलों के बीच में एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई है, और ये जनहित में सही नहीं है। इसीलिए बार काउंसिल ने, हमारे वकील प्रतिनिधियों ने सरकार से आग्रह किया था कि इस पर एक बार पुनर्विचार करें, इसमें संशोधन करें। लेकिन कई बार आग्रह के बाद भी कुछ नहीं होने के कारण ये कार्य करना पड़ा है। आज पूरी तरह से पूरे झारखंड के अधिवक्ता स्ट्राइक? जी हाँ, पूरे झारखंड के अधिवक्ता न्यायालय कार्य से अपने आप को अलग रखे हैं। अगर हम बात करें इफ़ेक्ट की, जिस तरह से आप लोगों ने न्यायालय कार्य से आज अलग रखा है खुद को, कितना रेवेन्यू में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और कितना आप लोग में भी इफ़ेक्ट पड़ा? देखिए, रेवेन्यू में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि जो रेवेन्यू वाला मैटर जो होता है वो फाइलिंग से डिपेंड करता है। तो आज फाइलिंग नहीं हुआ तो कल फाइलिंग हो जाए, उससे रेवेन्यू का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। लेकिन
जो बाकी जो न्यायिक कार्य में जो थोड़ी सी गति मिलनी चाहिए थी, उस गति में एक दिन की कमी हुई है। काउंसिल का निर्णय है, ये सिर्फ एडवोकेट के लिए नहीं, बस मास ऑफ द पीपुल्स के लिए है। जस्टिस प्राप्त करना ये जो मूलभूत अधिकार है, ठीक है, आम जनता का, ठीक है ना। कोर्ट फी बढ़ जाने से, वो भी एबनॉर्मल, वो भी ऑल ऑफ सडन, बिना कोई प्रायर सूचना का, वो भी बहुत ज़्यादा 3-4 गुना, थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ता तो एक बात समझ में आती, 3 से 4 गुना, 5-5 गुना कोर्ट फी, जो कि आम जनता के लिए, खासकर गरीब जनता के लिए, जो कि जिनको आज भी जुडिशरी में ट्रस्ट था, उनको विश्वास था कि कम पैसा में भी न्याय मिल सकता है, न्याय जो है से फिर महंगा हो जाएगा। तो इसलिए कोर्ट फी बढ़ना किसी भी लिहाज से ये उचित नहीं है। इस पर संशोधन होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। और ये जो आज अधिवक्ताओं का हड़ताल है, इस सरकार को जो है एक जो है इंडिकेशन है, एक सरकार को जो है एक अपने तरफ से मैसेज है कि इसमें विचार कीजिए। चूँकि वी आर रिजाइडिंग इन द वेलफेयर स्टेट, द ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ये वेलफेयर पर होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द मास। इसके बाद भी कुछ आंदोलन रहेगी लगा? हाँ, निश्चित रूप से। आज तो टोकन है, ये तो टोकन है सर। अगर इस पर भी सरकार नहीं मानती है तो आगे भी रणनीति तय होगी, बार काउंसिल तय करेगा। और हम लोग जो है सारे 25,000 अधिवक्ता झारखंड के हम लोग जो है इस पर जो है आगे बढ़ेंगे। और किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर इसमें सरकार पर हम लोग जो है तो बाध्य करेंगे विधि अनुसार कि अपना पुनर्विचार करें कोर्ट फी पर। जिस तरह से कोर्ट फीस में बढ़ोतरी हुई है, उसके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं और नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तो आज पूरी तरह से आप लोग स्ट्राइक पे है कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ। कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है कोर्ट फीस में जो बढ़ोतरी? एक गरीब व्यक्ति जो कि अपना केस कंटेस्ट करना चाहता है, अगर कोर्ट फीस में बढ़ोतरी होगी तो उसके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं रहेगी कि वो अपना केस कंटेस्ट कर सके। कोर्ट फीस बढ़ोतरी जो है एक आम व्यक्ति के लिए कोर्ट में केस लड़ने को और मुश्किल बनाता है। आम व्यक्ति गरीब के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोर्ट फीस तो सरकार न ले रही है। अगर वो कोर्ट फीस में बढ़ोतरी कर रही है, सरकार कोर्ट फीस में बढ़ोतरी कर रही है, तो बोझ तो आम जनता के ऊपर पड़ रही है जो कि कोर्ट में केस लड़ना चाहती है। तो आफ्टर ऑल उनके भलाई के लिए भी सरकार को कम से कम कोर्ट फीस जो है उसकी बढ़ोतरी को नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? जिस तरह से आपके सहयोगी ने कहा कि आम जनता महंगाई की मार ऐसे झेल रही थी, कोर्ट फीस बढ़ोतरी होने पर ज़्यादा दिक्कत होगी। देखिए, ये बार काउंसिल का रिजोल्यूशन है। कोर्ट फी एक बार में इतना बढ़ाना प्रॉपर है नहीं। अगर कोर्ट फी बढ़ाना था तो एक प्रॉपर प्रोसेस के द्वारा, कंसेंसस के द्वारा बढ़ाना चाहिए था या कुछ भी करना चाहिए था। ये गलत है और ये थोड़ा एक्सेसिव है। इतना ज़्यादा आम आदमी के लिए वायबल है नहीं। 3 to 4 टाइम्स कोर्ट फी ज़्यादा हो गया, जो कि बहुत गलत है आम आदमी के लिए। और वो पे करना भी संभव नहीं हो पाएगा। थैंक यू। आपके एसोसिएशन के द्वारा बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के द्वारा हम लोग एसोसिएशन उसको सपोर्ट किए हैं। लगभग 18,000 अधिवक्ता हम लोग स्ट्राइक पे हैं। तो लगभग 18,000 अधिवक्ता जो झारखंड के हैं वो आज स्ट्राइक पर है, एक दिवसीय हड़ताल पर है, खुद को न्यायिक कार्य से अलग रखे हैं। आपने सुना कि इनकी मांगे हैं या इनका जो रोष है ये इसलिए है कि जिस तरह से कोर्ट फीस में बढ़ोतरी हुई है, ये पूरी तरह से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, आंदोलनरत नज़र आ रहे हैं। और इनका कहना है कि सरकार इसके बावजूद भी अगर इन पर ध्यान नहीं देगी तो ये आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, आगे आंदोलन को लेकर के रूपरेखा तैयार करेंगे। ये तस्वीर झारखंड हाई कोर्ट की है, जहां स्ट्राइक होने के कारण, अधिवक्ताओं के स्ट्राइक होने के कारण पूरी तरह से चेयर खाली है। वो गहमा गहमी, वो भीड़ नहीं है कोर्ट में जो और दिन रहती थी, अमूमन रहा करती थी। वैसे ही फिर से हुआ, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने 1 महीने तक स्ट्राइक किया और इस सरकार को भी लेना होगा। तो सुना आपने, बड़ी बात अधिवक्ता ने कहा कि इससे पहले भी 15 वर्ष पहले जो है इस तरह सरकार ने डिसीजन लिया था बिहार में, जहां लगभग 1 महीना अधिवक्ताओं ने
स्ट्राइक किया, आंदोलन किया, जिस पर सरकार को बैकफुट पर आनी पड़ी और वो अधिवक्ताओं की डिमांड को पूरा किए। जैसा कि अभी विजय शंकर प्रसाद जी अधिवक्ता ने कहा कि काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी आक्रोश है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आज के इस अधिवक्ताओं के स्ट्राइक पर, हड़ताल से सरकार कितनी गंभीर होती है, सरकार इस डिसीजन पर क्या कुछ निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची।